ये अमेरिका और ईरान का जो डील्स चल रहा है, हम्म जो पाकिस्तान मीडिएटरशिप भी कर रहा है, ये बिल्कुल सक्सेस हो रहा है। हम्म और आगे उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। क्या एग्रीमेंट होगा? एग्रीमेंट यही होगा, ये कहीं नहीं बोलते। आप देखेंगे इसमें कहीं परिवर्तन नहीं होगा। बस उसको आप देखेंगे और देखेंगे 100% ट्रूथ हुआ, क्योंकि अच्छा ये भविष्यवाणी नहीं है, ये भगवान की विचारधारा। तो अच्छा इसमें मैं बताता हूँ, आगे अमेरिका के साथ सारे मिड ईस्ट के कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट, हम्म पहले ईरान के साथ, हम्म बाद में सारे जो मुस्लिम कंट्री एग्रीमेंट करेंगे, हम्म हम तुम्हारी ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तुम हमारे ऊपर अटैक नहीं करो। अच्छा ये एग्रीमेंट होगा। हम्म और उसका बाद सब एकत्रित होके फिर वो चाहेंगे, वो सोचेंगे देखो हम तो यहूदी और क्रिश्चियन के विरुद्ध में काम नहीं कर सकते, हमारा कैपेसिटी नहीं है। हम्म और रूस के विरुद्ध में भी काम नहीं कर सकते, चाइना के विरुद्ध में भी काम नहीं कर सकते। देखिए, एक हिंदू कंट्री, बड़ा कंट्री, वो भारत है, अच्छा और उसके ऊपर अपना निशाना साधेंगे। तो ये समय की ओर जा रहा है। और अमेरिका के साथ अच्छा उनका मूलचाल चल रहा है। अमेरिका नहीं चाहता है वार करने के लिए, ईरान चाहता है। और ऐसे बीच में पाकिस्तान जैसे उनके मुस्लिम कंट्री लोग मिलके ये कर रहे हैं। देखो, एक काम किया अमेरिका ने, क्या किया? पाकिस्तान को बोला जाके सऊदी अरब में अपना सैन्य डाल दो, अपना मिलिट्री रखो, ताकि ईरान को एक तरफ से दबाव में डालने के लिए, युद्ध करने के लिए नहीं, एक दबाव डालने के लिए वहीं पर 20 उनका फाइटर जेट उतारा दिया और 9,000 करीब सैन्य वहीं पर भेज दिया, ताकि अगर तुम सऊदी को अटैक करोगे तब हम प्रोटेक्ट के लिए रखें, अब ऐसे युद्ध नहीं होगा। तो ये दबाव डालने के लिए, वार जो करता है तो सीधा अटैक करता है, बस दबाव डालता है, क्योंकि अमेरिका का इच्छा है वार के लिए नहीं है, उनका इच्छा डोमिनेट करना, उनको अपना बस में लाना। और बस में नहीं ला पाया, तो इसलिए अमेरिका का गर्व भी चूर्ण हो गया। और वो चाहता है उसको बंद करके अपना सम्मान बचाए रखे, और सम्मान बचा के रखे फिर भारत के ऊपर मिलके निशाना करेंगे। अच्छा तो इसलिए ये सब आगे आगे धीरे धीरे कूल होगा। एक इंटरवल समय आ रहा है, इंटरवल समय पर्टिकुलर में कहता हूँ, यानी सारा विश्व में एक शांति का कुछ समय के लिए एक समय के परिवर्तन आने वाला है। शांति तो नहीं होगा, छोटे छोटे वार फ्रंट में युद्ध होगा, पर जो तनाव की ओर जा रहा है उसमें एक विराम लगेगा। अच्छा फिर उसका बाद भारत के साथ कार्य शुरू। अच्छा अगर हम भारत की बात करें तो इसी साल की शुरुआत में जैसे एलपीजी क्राइसिस देखने के लिए मिला, इसके बाद अगर अभी की सिचुएशन देखें तो ट्रेड डील्स भी हो रही हैं। अभी न्यूजीलैंड के साथ हुई, पहले यूरोप के साथ साइन किया। ये अगर देखा जाए तो ये तो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो देखो, बिल्कुल ये होना चाहिए। जब सारा विश्व में आर्थिक मंदी स्थिति चल रहा है, सब देश कोशिश कर रहे हैं अपना आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए। सारा विश्व में आर्थिक स्थिति पर एक बड़ा माइनस पोजीशन चल रहा है वर्ल्ड वाइड। तो सभी देश चाहते हैं ट्रेड करें, किसी तरह अपना फाइनेंशियल, ये देखो भारतीय मुद्रा का भाव 10% कम गए, तो भारत तो चाहेगा ना किसी का साथ डील करने के लिए। तो इसी कारण सारा विश्व में कार्य होता है, यानी बचने के लिए सारा विश्व की राष्ट्र मुख्य को ये बिल्कुल पता है एक आर्थिक परिस्थिति का सम्मुखीन होने के लिए हम जा रहे हैं जहां बड़ा डिजास्टर होगा फाइनेंशियल क्षेत्र पर। अच्छा तो इसलिए सब लग पड़े हैं ताकि बचाने के लिए। हाँ। तो इसका अर्थ डेवलपमेंट नहीं, ये बचाने के लिए हो रहा है। पर आगे समय जो आएगा, क्या ट्रेड करेंगे? खेती नहीं होगा तो ट्रेड क्या करेंगे? प्रोडक्शन नहीं होगा तो ट्रेड क्या करेंगे? तो समय भगवान के हाथ में, मनुष्य के हाथ में नहीं। आप देखेंगे 25 में जो था आर्थिक स्थिति विश्व में, 26 में उसमें गिरावट आया, 27 में और भी गिरावट आएगा। अच्छा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस बचाव के लिए सब देश मिले हैं ताकि आर्थिक स्थिति को अपने पटरी पर दोबारा लाए। तो सारा विश्व में मंदी स्थिति चल रहा है, तो इसी कारण ट्रेड डील हो रहा है। ये कोई डेवलपमेंट का निशानी नहीं, संकेत नहीं है, ये संकेत बचाव का। कैसे बचाएं दुनिया को, पर कैसे बचाएं? पाप को बचा दे तो धर्म बचा आ जाएगा, धर्म आएगा तो अपने आप दुनिया बच जाएगा। तो लोग उसको नहीं देखते, बस बचाने के लिए
अच्छा, क्योंकि पंडित जी हम अलग-अलग डेवलपमेंट्स की बात भी करते हैं, क्योंकि आपने कहा था एक पॉडकास्ट में कि भारत जो है वो सुपर पावर बनेगा और अमेरिका का पतन जो है वो भी कहीं न कहीं पे आने वाले समय में दिखाई देता है। ऐसे में अभी के जो हालात हैं, क्योंकि डेवलपमेंट तो दिख ही रहा है, लेकिन एविएशन सेक्टर जो है वो एक लंबे समय से, पिछले साल से जब से वो हादसा हुआ, तब से एविएशन सेक्टर के ऊपर एक अच्छी खासी निगाहें हैं। पीछे इंडिगो के फ्लाइट्स को लेकर के भी बहुत बवाल हुआ। लेकिन अभी के हालात ये कह रहे हैं कि भई फ़ाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से काफ़ी सारी एयरलाइंस जो हैं वो अ, एक डाउनफॉल देखती हैं एविएशन सेक्टर में। नहीं, सरकार विचारधारा में हमारे देश में एविएशन में ऐसे कोई डाउनफॉल मैंने नहीं देखता हूँ। हम भी ट्रैवलिंग करते हैं, हमेशा ही पैक्ड जाता है हुँ, और टिकट भी अवेलेबल ही नहीं होता है। हुँ, तो एविएशन में ऐसी स्थिति नहीं है हमारे देश में। हुँ, हाँ, दूसरा देश में प्रभाव रहता है, क्योंकि दूसरा देश में भगवान निचले स्तर यानी ग्रास रूट से फाइनेंशियल प्रेशर लोगों को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन माइनस होना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन माइनस होना हुँ, और देश के जो जीडीपी डाउन होना अलग देश में होता है। इस कारण हर बिजनेस की देखिए, हुँ, सॉफ्टवेयर सेक्टर में रेट रेंज हो रहा है, हुँ, अलग सेक्टर में हो रहा है। तो हुँ, ये एक चल रहा है सारा विश्व में, दैवीकृत अटैक हो रहा है। पर हमारे देश में अभी इतना स्थिति नहीं है। आप टिकट नहीं मिलता है हुँ। फ्लाइट में, और कभी भी आप फ्लाइट में बैठिए ना, सब पूरा पैक्ड रहता है, कभी कमी नहीं। नहीं, हमारे मैं इसमें जानना ठीक है। चाहती हूँ कि क्या भविष्य मालिका में ऐसा भी कुछ लिखा है कि विमान दुर्घटना या यहाँ पर क्राइसिस या इस सेक्टर में क्राइसिस, इस तरीके की चीज़ें लिखी हैं? विमान दुर्घटना का बात जो होता है, इसके विचार देखिए, विमान विश्व में लाखों लाखों विमान चलता है, हुँ, उसमें एक दो कोई हादसा होता है, हुँ, वो भी मनुष्यकृत होता है। हुँ, सीधा बात, मनुष्यकृत नेग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटीज नहीं, ये होता है। जी। तो मेरे विचारधारा में देखिए, आपके पिछले पॉडकास्ट में बताया था, ये एक समय चल रहा है, बहुत ज्योतिषकार बताए थे, हुँ, जिस समय फ्लाइट का टिकट कैंसिल कर दो, नहीं जाओ, ये हाँ, करो। वो समय पास कर चुका है, अच्छा, कुछ नहीं हुआ। ठीक ऐसे है, भी कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं। एविएशन सेक्टर में ऐसे कुछ अभी नहीं है, ठीक है। कोई समस्या नहीं। अच्छा, 2026 को लेकर के कई सारी गणनाएँ या कई सारे प्रेडिक्शंस लोग कर रहे हैं कि भई ये जो साल है अपने आप में बदलाव लेकर के आएगा और 2027 में बहुत कुछ चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। क्या हैं वो? कुछ नहीं मिलेगा नहीं। हुँ, एक बात मैं कहता हूँ, प्रकृति पंचभूत में परिवर्तन है। हुँ, और जो कहते हैं 26 में सब वो बड़ा कुछ होने वाला है, ऐसे कुछ खत्म हो जाएगा, लोगों को बड़ा समस्या होगा। एक विरति का समय आएगा, इंटरवल, अच्छा, लोग कुछ दिन शांति में रह जाएंगे। हुँ, ऐसे समय हमारे भारत के लिए, दूसरी देश, मिड ईस्ट, हुँ, यूरोप, अमेरिका, उन देश में पाप ज़्यादा है, उन देश में बीमारी से शुरू करके, प्राकृतिक आपद से शुरू करके सब प्रकार आपद आएगा। और हमारे देश राहत का समय है। हमारे देश में ऐसे कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, छोटे-मोटे तो होता है दुनिया का परिवर्तन के लिए, भारत में होगा इसी समय नहीं। हुँ, ये जो कहते हैं 26 में, देखो 26 का अभी मई महीने हो गए, होने वाले हैं। हुँ, तो क्या हुआ इस बार? ऐसे कुछ हुआ है? एक वार हुआ था 25 में, हुँ, और 26 में टेररिस्ट अटैक हुआ। तो ये ग्रेजुअली चलता है, ओके, ये रैपिडली नहीं चलता है। जी, तो इसलिए लोगों को डराना, भय को लाना, ये सब ठीक नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। 26-27 में भी कुछ परिवर्तन होगा, हुँ। पर 28 से शुरू होगा, 28 से ही लोग परिवर्तन की ओर जाएँगे।